इब्लीस ड्रामे में काम करने वाली अनाबिया कौन है, इसका असल नेम क्या है और ये कहाँ पे रहती हैं, इनकी उम्र कितनी है, इनका वज़न कितना है, इनकी हाइट कितनी है और इन्होंने करियर कब स्टार्ट किया और इनके मज़ीद जो ड्रामाज़ हैं वो कितने हैं, इनकी ड्रामाज़ की लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप इसकी मालूमात जानना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो अनाबिया है इसका असल नेम क्या है। अनाबिया का असल नेम हिबा अज़ीज़ है और ये कहाँ पे रहती हैं, ये जनाब लाहौर में रहती हैं और एक पंजाबी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और इनकी उम्र जो है वो 30 साल है। 1995 में इनकी पैदाइश हुई थी। करियर इन्होंने जो स्टार्ट किया है वो 2014 में स्टार्ट किया था और अब ये कराची में रह रही हैं क्योंकि काम के सिलसिले में उन्हें ज़्यादातर कराची में आना पड़ता था, तो अब उन्होंने कराची में ही रिहाइश अपनी इख्तियार की है। तो इनके फादर का नाम मिस्टर अज़ीज़ है, इनकी मदर भी हैं और इनकी जो हाइट है वो 5.3 इंच है और इनका जो वेट है, इनका जो वज़न है वो 58 केजी है। और इनका जो शौक़ है, मतलब कि ज़्यादातर जो है ना, इनका जो शौक़ है वो है जी पेंटिंग करना। अगर हम इनके पहले ड्रामे की बात करें कि पहला ड्रामा इन्होंने कौन सा किया था, तो 2014 में इन्होंने ड्रामा किया था अधूरा मिलन, ये इनका पहला ड्रामा था। और अगर बात करें कि ये किस ड्रामे से मकबूल हुई थी या मशहूर हुई थी, तो वो ड्रामा है जी बादशाह बेगम। ठीक है, इस ड्रामे से ये मशहूर हुई थी। अब इनके ड्रामाज़ की लिस्ट पे बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रामाज़ इसने किए हैं। तो कुछ ड्रामाज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनका एक ड्रामा है जी मुबारक हो रिश्ता आया है, ये ड्रामा भी इन्होंने किया है। और तुम्हारी मरियम 2022 में ये भी इन्होंने ड्रामा किया, बहुत अच्छा ड्रामा था। और फिर तीसरा ड्रामा आ जाता है जी कलंदर, 2022 में किया ये भी। उसके बाद फ्रेब आ जाता है जो कि 2023 में इन्होंने किया था। और उसके बाद सिर्फ तुम, ये भी 2023 में किया था। फिर तकब्बर ड्रामा, ये भी 2023 में किया था। उसके बाद वही ड्रामा जिसकी वजह से ये मशहूर हुई थी, बादशाह बेगम। उसके बाद इन्होंने एक ड्रामा किया एक लड़की मासूम सी। उसके बाद किया इन्होंने ड्रामा बाबल का अंगना। उसके बाद जनाब इनका 2025 में ड्रामा जो आया वो था मिसाल इश्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। और अगर अब हम बात करें 2026 में, तो 2026 में इनका ड्रामा चल रहा है इब्लीस, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। जो भी ऑडियंस देख रही है वो बहुत ज़्यादा उसको लाइक कर रही है, क्योंकि इसमें इनका करैक्टर जो है वो नेगेटिव है और ज़्यादातर इनको रोल जो मिलते हैं वो नेगेटिव ही मिलते हैं। इनकी पर्सनैलिटी पे सूट ही वही करते हैं और ये इतना लाउडली बोलती हैं या जिस तरह से ये मतलब कि जो नेगेटिव करैक्टर अदा करती हैं, करैक्टर जो है उसमें घुस जाती हैं, इस तरह से पॉजिटिव करैक्टर ये नहीं कर पाती। तो इनको ज़्यादातर जो करैक्टर मिलते हैं वो इनको मिलता है जी, इनको जो रोल मिलता है यानी कि वो मिलता है नेगेटिव। इनको पॉजिटिव बहुत कम रोल मिलते हैं, इनको ज़्यादातर जो है नेगेटिव रोल मिलते हैं। इब्लीस ड्रामे की जो अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी इसका नेगेटिव रोल है, जो कि ये एक लड़की के पीछे पड़ी हुई हाथ धो के, और इनके मुलाजिम की बेटी होती है और इसके बाबा जो हैं वो उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन ये उससे जेलस होती है और इस हद तक जेलस होती है कि उसका जीना हराम कर देती है। उस लड़की की शादी जिससे होती है वहाँ से उसको तलाक ये दिलवा देती है। उसके बाद जिस लड़के को ये पसंद करती है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर उस लड़के के साथ शादी करना चाहती होती है। जब ये उस लड़की को तलाक दिलवाती है तो वो लड़की दोबारा इनके घर आ जाती है, यानी कि इनके मुलाजमा की बेटी है, तो वहाँ पे ये वो रह रही होती है इसके बाबा की वजह से, क्योंकि इसका बाबा जो है उसको अपनी बेटी मानता है। तो फिर ये चाहती है कि इस घर से वो लड़की निकल जाए, क्योंकि ये जो है कभी कभार इसके मंगेतर के पास या इसके मंगेतर के आमने सामने आ जाती है। तो ये चाहती है कि वहाँ से ये हमेशा के लिए यहाँ से हट जाए, ताकि उसके सामने ये कभी ना आए और मेरे मामला जो है वो ख़राब ना हो। तो ये जैसे तैसे करके उस पर इल्ज़ामात वगैरह लगवा के उसको घर से निकलवा देती है। और जब उसको घर से निकलवाती है तो जो इसका मंगेतर था उसकी जो मम्मा है वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि ये जो लड़की मरियम है वो उसको कुरान पाक पढ़ाती है अनाबिया की सास को। तो वो वहाँ से अनाबिया को, मरियम को जो है अपने साथ ले जाती है। और जब अनाबिया को पता चलता है कि मरियम जो है उसको मैंने घर से निकलवाया, तो अब वो मेरी सास के घर पहुँच गई है या मेरे मंगेतर के घर पहुँच गई है, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब वो वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो चाहती है कि वहाँ से मैं उसको निकलवा दूँ। अब तो वो शावेज़ के पास यानी कि अनाबिया के मंगेतर के घर रह रही है, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तो अब जनाब वो उसके पीछे चली जाती है वहाँ पे, और वहाँ पर भी जाकर उस पर इल्ज़ामात वगैरह लगाती है। तो इस तरह से इस ड्रामे की स्टोरी है जो 2026 में चल रहा है।
तो एक बहुत यूनिक किस्म का ड्रामा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके इसको देखें। बाकी मैंने इसके ड्रामाज नहीं देखे, लेकिन ये इब्लीस ड्रामा जो है ये ड्रामा मैंने देखा और इस ड्रामे में इसकी जो एक्टिंग है बहुत ही कमाल की एक्टिंग है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इसका जो करेक्टर है ना, है तो नेगेटिव। जब हम ड्रामा देखते हैं हमें गुस्सा भी आता है कि ये इस तरह क्यों कर रही है उस लड़की के साथ। लेकिन एक्टिंग की अगर बात करें तो एक्टिंग तो इसकी मतलब हम अगर नंबर देना चाहें तो 100 में से 100 ही देंगे, क्योंकि इसकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है और हर रोल को ये बड़े कमाल के साथ प्ले करती है। और इसने एक्टिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से करना सीखी है, जहाँ से भी सीखी है तो ये लाजवाब एक्टिंग करती है। और मैंने इसका पहला ये ड्रामा देखा था, मैंने इससे पहले इसका कोई ड्रामा नहीं देखा। मैंने ये फर्स्ट इसका ड्रामा देखा, उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि ये लड़की जो है वाकई अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है और अपने काम में इतनी मगन है कि इसको जो भी रोल मिलता है उसमें इस तरह से ये समा जाती है कि उसमें जान डाल देती है उस रोल में। और यहाँ पर भी इसने ऐसा ही किया है। अनाबिया जो है वो इब्लीस ड्रामे में जो अनाबिया का इसने रोल किया है बड़ा कमाल का किया है और पूरे ड्रामे में इसने ऐसी हलचल मचा कर रखी हुई है। पूरे ड्रामे में जब भी इसका रोल आता है, जब भी इसका सीन आता है तो जनाब जो ड्रामा है वो इस तरह से हो जाता है ना, उसके अंदर सस्पेंस। जैसे वो कहते हैं ना शाहिद अफरीदी जब आता था खेलने के लिए तो सब लोग छोटे से लेकर बड़े तक जो है वो देखते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो जी या तो आउट होगा या फिर छक्का मारेगा, दोनों में से एक काम करेगा, बाकी इसने बाल तो मिस करनी नहीं। इसी तरह से अनाबिया का माहौल भी कुछ इस तरह से बना हुआ है, यानी कि हिफाज इसका इब्लीस ड्रामे के अंदर कि यहाँ पे भी उसका ऐसे ही किरदार है कुछ कि वो जब आता है उसका रोल तो फिर दिल थाम के देखना पड़ता है कि अब देखो क्या होता है, या तो ये खुद अपना नुकसान कर लेगी या ये सामने वाले की बैंड बजाने वाली है। और ये ऐसा ही करती है और जो जो चालें चलती है ये दूसरों को फंसाने के लिए, कई बार उसमें खुद भी फंस जाती है। लेकिन ये जो जाल बुनती है, ये जो भी काम करती है इस तरह से करती है कि बस लाजवाब जनाब। इतना शातिर दिमाग इसका दिखाया गया इस ड्रामे में कि इतनी ये शातिर है कि इसको कोई जैसे कहते हैं हरा नहीं सकता। और ख़ास तौर पर उस लड़की के पीछे ये पड़ी है, वो लड़की भी इतनी तेज़ नहीं है, वो इसकी बातों में बार बार आ जाती है लेकिन ये हर बार उसको नुकसान पहुंचाती है। और अब तो इसने उसका जीना हराम किया हुआ है। अब ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मोड़ ले चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इब्लीस ड्रामे का नाम है जी, तो आप जाके देखेंगे तो फर्स्ट एपिसोड से ही आपको जो है ये ड्रामा जो है बड़ा यूनिक लगेगा। इसकी स्टोरी बड़ी कमाल की है और जब आप इस ड्रामे को देखेंगे ना तो यकीन मानो कि आप कहोगे कि यार वाकई कोई ड्रामा है। यानी कि मैं अपने तौर पे तो ये कह सकता हूँ कि ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी जब आप देखेंगे ड्रामे को तो आपको पता चलेगा कि कैसा है। बाकी इसके जो दूसरे ड्रामाज हैं, जब मैंने ये ड्रामा देखा है तो अब दिल चाह रहा है कि इसके जो दूसरे ड्रामाज हैं ना वो भी देखूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने एक्टिंग देखी बड़ी कमाल की थी, लेवल की थी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके दूसरे ड्रामाज भी देखूँ।